नमस्कार, एनटीवी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उज़्मा शाहीन। इस बार महापौर और उप महापौर का चुनाव सीधे जनता तय करेगी। अब तक नगर निगम के वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर को चयन करते थे, लेकिन अब वार्ड पार्षद चुनाव के साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर का चयन जनता करेगी। इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं आरा भोजपुर, जहां इस बार जनता के बीच नगर निगम चुनाव लड़ने नर्मदा कुमारी उतरी हैं। महिलाओं के लिए एक नई सोच लेकर महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाएं और किस तरह महिलाओं को रोजगार मिले, इन सब अच्छी पहल को लेकर इस बार नगर निगम का चुनाव लड़ने नर्मदा कुमारी चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता करिश्मा सिंह ने उनसे क्या कुछ बातें की, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो आप मेयर की महिला उम्मीदवार हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा ये बताइए। नमस्ते। आरा की महिलाएं बहुत ही अभी पीछे हैं, सभी चीज़ों में पीछे हैं, इसलिए मैं महिलाओं को अपने साथ जोड़ूंगी और उनके विकास के लिए कार्य करूंगी। मैं चाहती हूं कि महिलाओं को मतलब कि घर के साथ साथ बाहर भी निकलना चाहिए और समाज के प्रति भी कुछ करना चाहिए और अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। महिलाओं को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो किसी भी चीज़ में। अच्छा, ये नगर निगम में आता है तो आरा कचरों का शहर है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए आप क्या कीजिएगा अगर विजय श्री का टीका आपके ऊपर लगता है तो? आरा कचरों का शहर ही है। हम 26 साल से यहाँ रह रहे हैं, इतना कचरा हम कहीं नहीं देखे हैं जितना आरा में कचरा है। उसी को लेकर के हम खास करके इस मतलब मेयर के प्रत्याशी के रूप में इसी कारण से खास करके आए हैं। समाज सेवा तो हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मेरा यही ध्येय है कि इसको कचरों से निजात किया जाए आरा को। मेरे पति जो हैं वो एक प्लांट देखे हैं जिसके थ्रू हमारा ही ज़मीन है कायम नगर में, उसमें कचरा का हम डंपिंग करेंगे और उसका सफाई होगा, रिसाइकलिंग होगा, उससे वेस्ट मतलब उससे मटेरियल तैयार होगा, प्लास्टिक से प्लास्टिक का तैयार होगा, कूट के गत्ते से उसका तैयार होगा और बाकी जो डस्ट बचेगा उससे खाद, ऑर्गेनिक खाद का निर्माण होगा। इससे नगर निगम का आय भी बढ़ेगा और जितने भी लोग वहाँ कार्य करेंगे तो एक तरह से रोजगार की भी उनकी व्यवस्था होगी। तो यही हमारा है। हम तो घूम रहे हैं गली गली, तो इतना गंदगी है, इतना गंदगी है, नाली लगता है कि रोड पे बह रहा है। कितने लोग तो हमसे कहते हैं ना कि ये रोड जो है ना मैप पे बन चुका है। लोग इतने नाराज़ हैं, वोट मांगने आप आ रही हैं, काम तो कुछ करती नहीं हैं। हम कहते भैया हम नए आदमी हैं, थोड़ा हमको मौका दे के देखिए, हम काम के लिए ही निकले हैं। अगर थोड़ा सा विश्वास करिएगा, हमारा बैकग्राउंड वगैरह पता करिएगा तो हम आपका काम करेंगे। तो बस यही गंदगी की सफाई के लिए पहला तो मेरा लक्ष्य यही है कि गंदगी की सफाई की जाए और महिलाओं का विकास किया जाए। और एक चीज़ आप मुझे और बताइएगा कि नगर निगम में महिलाओं को खास कर आती जाती महिलाओं को मतलब रास्ते में कहीं बाथरूम नहीं पड़ता है, उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आप कुछ कीजिएगा। एकदम जगह जगह पे हम बाथरूम का व्यवस्था करवाएंगे और वहाँ पे गार्ड की भी तैनाती होगी ताकि कोई असामाजिक तत्व उनके साथ छेड़खानी ना कर सके, और साफ़ सफाई की रेगुलर व्यवस्था करवाएंगे। एक दो जगह हम देखे हैं चंदवा से आते हुए कि वहाँ शौचालय तो बना हुआ है लेकिन वो टूटा फूटा ऐसे ही गंदा वैसे ही पड़ा हुआ है। महिलाओं को खासकर प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों की। तो नहीं, हम ये व्यवस्था पहले से ही सोचे हैं कि महिलाओं के लिए ये इस चीज़ की व्यवस्था जगह जगह पे करवाएंगे। और पानी का भी पाइपलाइन बिछा हुआ है, बहुत जगह पानी नहीं पहुंच पाया है। गरीब लोग बोलते हैं कि क्या हम वोट देंगे, हमको तो पानी तक नहीं मिलता है, जो कि बेसिक समस्या है एक। तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हर गली हर मोहल्ले तक पानी पहुँचे। मतलब जो गरीबों की ज़रूरत है, जो नगर निगम से जो सुविधा है गरीबों का, वो गरीबों तक पहुंच सके। इसकी मतलब नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है। नगर निगम के कर्मचारी ही हमसे बोले हैं कि इतना वहाँ भ्रष्टाचार है कि उनकी वेतन भी न है, टाइम पे नहीं मिल पाता है। उनके साथ भी परेशानी है। तो हम कोशिश करेंगे कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हो ही ना, हमारे रहते हुए नगर निगम से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए। आप महिला की भावी उम्मीदवार है तो आप महिलाओं को काफ़ी आगे लेके जाना चाहती है। हाँ, महिलाओं को आगे लेके जाना चाहते हैं कि उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करवाएं और उनको
मतलब कि वो सशक्त होंगी, तो जब महिलाएं सशक्त होंगी तो उनका पूरा परिवार सशक्त होगा, उनके बच्चे, उनके पूरे फैमिली उनका सशक्त होगा। इसलिए हम महिलाओं को आगे ले जाना चाहते हैं। मैम ने अभी कुछ देर पहले बोला है कि मेरे जो हस्बैंड है वो आरा में जो इतना कचरा है उसके ऊपर एक व्यवस्था लेके आने वाले, वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, NTV को, कि आप हमारे प्रारूप को लोगों के सामने रखने के लिए आप हमारे घर पर पहुँचे हैं। सबसे पहले धन्यवाद। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि शुरू से ही एक हमारे ऊपर जब आरा में हम लोग हैं तो ये गंदगी और बरसात अब आने वाला है, हम समझते हैं कि हर जगह का स्थिति ये है कि नाला का रोड पानी पर आ जाता है और बरसात में हम लोग नाला ही क्रॉस करके अप डाउन करते हैं। लगता है ऐसा कि हम लोग आरा में नहीं, कहीं कचरा के ढेर में हम लोग बसर कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हम लोग प्रण किए थे, शुरू से ही हम लोग का ध्येय था कि आरा में एक बार भी हम लोग को अगर ये जगह मिल रहा है तो हम लोग जी जान लगाकर आरा को एक ऐसा शहर बना दें कि लोग उदाहरण दे, पूरे बिहार में लोग इस आरा शहर को उदाहरण बना के देखे कि देखिए ये आरा शहर इस तरह का पहले था और आज इस तरह का है। इसके लिए एक मुहिम के तहत हमारी मैडम और हम दोनों को मिलकर, हमारी मैडम की सोच था कि हम घर घर जाकर हर घर के महिलाओं को जोड़कर और हर मोहल्ले में एक अपना ऑफिस बनाकर लोगों को ट्रेंड करें, लोगों को समझाएं, उनके माइंड सेटअप को चेंज करें कि जो महिलाएं अपने घर के ऊपर से ही, घर के खिड़की बालकोनी से ही अपने गली मोहल्ले में कहीं भी रोड पर कचरा को फेंक देती हैं और वो वहाँ के आवारा कुत्तों द्वारा उस कचरा को चारों तरफ छींट दिया। अरे जो कचरा का जो उपाय किए हैं अपने ज़मीन पर ले जाकर साइकिलिंग करने का, वहाँ पर लोग सुविधापूर्वक हमको दे, उसके लिए रखने के लिए बर्तन और उपाय हर चीज़ देने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और हर चीज़ लोगों को ये समझाएंगे कि भाई आप इस कचरा को यहाँ पर रखिए और आपके घर से बाइज्जत इस कचरा को सिस्टम पूर्वक हम अपने साइड पर ले जाएंगे और इज्जत से ले जाएंगे। और हर मोहल्ले के औरतों को जो है हम लोग ये ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे, हर घर के औरतों को समझाएंगे कि आप कृपा करके आप अपने घर की खिड़की दरवाजे से अपने कचरा को बाहर न फेंकें, गंदगी न फैलाएं और इसको ढंग से रखें। हम बार बार रोड बना देते हैं, फंड आता है, रोड बना देते हैं और होता है एक बरसात के बाद ड्रेनेज से पानी निकलता नहीं और नाला रोड पर आ जाता है और एक साल में रोड कवर कर फेंका जाता है। तो इस तरह से इसका परमानेंट जब तक नाला का व्यवस्था नहीं होगा आरा का रोड कभी नहीं सुधर सकता है। हर जगह कूड़े का डंपिंग के लिए हम लोग जो है जो बाहर में जिस तरह का रखा जाता है उस तरह डंपिंग का व्यवस्था करेंगे और कि रोड पर छिटाए मत कूड़ा और बॉक्स में बंद हो और रात में गाड़ियाँ आकर ले जाए। हर व्यवस्था है, लेकिन सभी व्यवस्थाएं जो है अचूक पड़ी हुई है कि लोग इसका उदाहरण दे कि आज बिहार में आरा एक ऐसा जगह है जहां से लोग को सीखने के लिए, देखने के लिए आना पड़े कि आरा से जाकर सीख लो कि स्वच्छ शहर कैसे बनता है। पहुंचा हूं, जिस जगह पर हूं अपने आप में समर्थ हूं। हमारे मैडम जैसा बता चुकी हैं, हमारे बच्चे, हमारे आगे के लिए पीढ़ी जो हमारा है वो मेडिकल में आ चुके हैं और अपने पैर पर खड़े हो चुके हैं। उनका भी समाज सेवा में है, वो भी आके समाज सेवा करेंगे हमारे। अगर आप मेयर नहीं बनती है फिर भी आपकी सोच वही रहेगी? एकदम मेरी सोच यही रहेगी। देखिए, मैं मेयर का पद सिर्फ इसीलिए चाहती हूँ कि कचरा का प्रबंध जो है ना, ये आए थे जब देख करके तो ये बात किए थे कि हमको कचरा आप डंपिंग करके वहाँ दीजिए तो हम रिसाइकलिंग करेंगे। तो लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए कि हम आपको वहाँ डंपिंग करके देंगे। लोग का वार्ड से लड़ने का मतलब यही था कि पहले तो वार्ड पार्षद लोग मिलके मेयर का चुनाव करते थे, तो वार्ड पार्षद का लड़ाई लड़ने का यही हमारा कारण था कि मेयर में हम लोग आना चाहते थे ताकि कचरा की व्यवस्था हम लोग खुद देख सकें। बिहार के ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए बने रहें NTV बिहार झारखंड के साथ।